नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में हम बात करेंगे भगदड़ की। महाकुंभ में जो भगदड़ हुई उसे 7 दिन हो चुके हैं, लेकिन घमासान लगातार जारी है। घमासान पहले आंकड़ों को लेकर हो रहा था, अब इसमें बात हजारों तक भी पहुंच गई है। संसद में कहा जा रहा है कि 1000 लोगों की मौत हो गई। सरकार 30 के आंकड़े से आगे नहीं जा रही है, लेकिन लोग कितने गुमशुदा हो गए, कितने जख्मी हुए हैं, कितनों के पार्थिव शरीर उनके परिवार वालों को दे दिए गए हैं, कितनी लाशें अभी भी लावारिसी साबित हो रही हैं, कोई उन्हें लेने वाला नहीं आया। दोनों ही तरफ से जानकारी का अभाव है। 1000 का आंकड़ा बताने वाले वो कुछ बता नहीं रहे। भैया थोड़ी बहुत तो आज के ज़माने में इन दिस एज एंड स्टेज और हर जगह कैमरे की आंख कहीं ना कहीं दिख जाती है और लोग भी कैमरे में तस्वीरें कैद करते रहते हैं। 1000 का आंकड़ा ये भी अर्ध सत्य लगता है, 30 का आंकड़ा ये भी अर्ध सत्य लगता है। और अब तो इतने चश्मदीद, इतने बयान सामने आ रहे हैं, और कुछ और बयान आज मैं आपको दिखाने वाला हूं, जहां पर कि जी ले जाइए पार्थिव शरीर, ले जाइए, पोस्टमार्टम कराया नहीं, साथ में 15,000 रुपए भी पकड़ा दिए गए। पर अब लड़ाई सनातन के मान सम्मान अपमान पर भी आ गई है। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं सनातन का अपमान कर रहा है विपक्ष। विपक्ष पलटवार कर रहा है कि अरे पुष्प वर्षा करवा रहे थे, अंतिम संस्कार ढंग से करवा नहीं पाए, आंकड़े छिपा रहे हैं, वीआईपीज को डुबकी लगवाई जा रही है, आम आदमी घंटों लाइन में खड़ा हुआ है। तो क्या ये सनातन का सम्मान हो रहा? इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आपके जो सुझाव है, आपकी जो राय है और आपके सवाल, अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा है। सवाल लगातार भेजिए। 7:05 से 1 घंटे तक करने वाला हूं चर्चा, बने रहिए। तो आज सीधा सवाल में हम बात करने वाले हैं और एक ऐसा सवाल उठाने वाले हैं, लगातार 1 हफ्ता हो गया है वो सवाल मैं उठा रहा हूं, लेकिन जवाब अभी तक नहीं मिल पा रहे हैं। 80 के दशक में एक फिल्म बड़ी मशहूर हुई थी, ऑफ बीट फिल्म थी, नाम था अर्ध सत्य। और आज भी सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दरअसल अर्ध सत्य ही परोस रहे हैं क्या, और इसमें राजनीतिक नफे नुकसान का आकलन किया जा रहा है। मैं बात कर रहा हूं 1 हफ्ते पहले जो महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दिन, उस दरमियानी रात अमृत स्नान, शाही स्नान जब होना था, जो भगदड़ मची। सरकार ने एक आंकड़ा दिया है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद से चुप्पी साधे बैठी हुई है। कोई इजाफा, कोई घटत, कोई बढ़त नहीं है आंकड़ों में। 30 लोग मर गए, 60 लोग जख्मी हुए, उनमें से 24 के परिवार वाले उन्हें ले गए, 36 अस्पताल में भर्ती थे। बात खत्म। हम लगातार कह रहे हैं एबीपी न्यूज पर 3 भगदड़ हुई, पुख्ता जानकारी के आधार पर, चश्मदीदों के बयानों के आधार पर, और जो वीडियो एविडेंसेस हैं, और वहां पर जो हम बातें सुन सकते हैं, जो चिल्पौ मची हुई है। संगम नोज, पीसीआर तीनों तस्वीरें दिखाइए। संगम नोज पर भगदड़ हुई, जिसे सरकार भी स्वीकारती है। यह 28 और 29 जनवरी की दरमियानी रात 1 बजे के करीब हुई। उसके 2 घंटे बाद झूसी में भी भगदड़ मची है, और फिर 29 को दोपहर में पॉन्टून ब्रिज, पीपे का जो पुल था, वहां भी भगदड़ मची। और तस्दीक किसी और ने नहीं, उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त निदेशक, जॉइंट डायरेक्टर, ऑन कैमरा उन्होंने कहा कि जब भगदड़ मची तो कई जगहों से घायल आए हमारे पास, कई जगहों से, यह नहीं कि सिर्फ संगम नोज से आए। अब कल राज्यसभा में ही सवाल पूछ दिया, नेता प्रतिपक्ष हैं,
मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं कांग्रेस के, कि भगदड़ में हजारों लोगों की मौत हुई। उन्होंने तरीका थोड़ा, अपना अंदाज थोड़ा मुख्तलिफ तरीके का इस्तेमाल किया कि मैं श्रद्धांजलि देना चाहूंगा उन हजारों लोगों को जिनकी मौत हुई। अब इस पर बवाल मचा संसद में ही, और वहां पर जो चेयरमैन हैं, देश के उपराष्ट्रपति चेयरमैन ही होते हैं, उन्होंने इस तरह के बयान पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई कि ये इतना बढ़ा चढ़ाकर क्यों बात कही जा रही है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा तो बता दीजिए आंकड़ा क्या है। आंकड़ा आप बताते नहीं, ये कहते हैं 1000 नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने आज पलटवार किया कि ये लोग पहले दिन से ही कुंभ के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं। तो फिर हमला आया अखिलेश यादव की तरफ से भी। आज सरकार मरने वालों का आंकड़ा नहीं बता रही, सच छिपाने के लिए मीडिया पर दबाव बनाया जा रहा है। तो एसपी सिंह बघेल केंद्रीय मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश से ही सांसद भी हैं, वो कह रहे हैं सरकार कुछ नहीं छिपा रही, सोशल मीडिया के युग में कोई घटना को छिपा नहीं सकता। तो छिपा नहीं सकता तो एक्चुअल फिगर तो बता सकता है। अब छिपाने की जहां तक बात है, कुछ जानकारी पहले भी आई थी सामने और ताजा जानकारी भी आई है। मैंने आपको बताया था पश्चिम बंगाल में 2 पार्थिव शरीर भेज दिए गए। यह आंकड़ा दरअसल 4 का है। 4 श्रद्धालुओं की मौत हुई, पश्चिम बंगाल के थे, उनको उनके पार्थिव शरीर भेज दिए गए। वहां पर परिजनों ने आरोप लगाया कि इलाज ही नहीं हुआ सही समय पर, इसलिए इनकी मौत हो गई, और डेथ सर्टिफिकेट जारी किए बिना शव सौंप दिए गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी नहीं, पोस्टमार्टम भी नहीं किया गया। तो मतलब ये 30 के आंकड़े में तो दर्ज है नहीं। पश्चिम बंगाल की सरकार ने यह सारा पत्राचार कर लिया है उत्तर प्रदेश सरकार से, लेकिन सरकार इस बाबत कोई जानकारी नहीं दे रही मीडिया को। मीडिया तो सवाल पूछता है तो धक्के मारे जा रहे हैं। अब एक और चीज सामने आई है, अजमेर से एक और मामला सामने आया। एक शख्स, उनकी धर्मपत्नी की मौत हो गई इस भगदड़ में। तो वो आरोप लगा रहे हैं कि मुझे मेरी बीवी का पार्थिव शरीर सौंप दिया गया, 15,000 रुपए दे दिए गए, कहा जाकर अंतिम संस्कार करा लो, और जब मैंने अपनी पत्नी का शव देखा तो उस पर 48 लिखा हुआ था। अब 48 का मतलब क्या है? सुनिए, आप खुद सुनिए पहले पूरी बात। बॉडियां दिखाई कि 10-12 बॉडियां करीब 10-15 बॉडी बीच में मेरे को चेक कराया गया, तो उसमें बताया गया तो मेरी बॉडी को मैं पहचान गया, भाई ये बॉडी हमारी। आपकी बॉडी पे कुछ टैग लगा हुआ था क्या, कोई नंबर लगा हुआ, 48 नंबर लगे हुआ। आपसे क्या क्या फॉर्मेलिटी करवाएगी जब आपको बॉडी दी गई? तो ये मैं क्यों आपकी लिखापढ़ी करनी है, 3-4 जगह फाइल सबको चेक कर करा भाई अब आप इसको ले जाओ। एक अकेला नहीं भेजेंगे आपको, आपके साथ में 2 आदमी भेजेंगे। 15,000 को लिफाफा दे दीजिए मैं भाई इसका। अब जया बच्चन राज्यसभा सांसद हैं समाजवादी पार्टी की, वो कह रही हैं इस समय सबसे दूषित पानी कहाँ है। दूषित पानी को लेकर, प्रदूषण को लेकर भी अपनी एक राजनीतिक धारा चल रही है। ये कुंभ में है जहां भगदड़ से मरने वालों के शव नदी में फेंके गए। तो दिनेश शर्मा उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के, वो कहते हैं अगर शवों को गंगा में बहाने का कोई सबूत है तो देना चाहिए। अब सबूत विपक्ष लाए। खबरें यहां पर ऐसी भी आई, कई चैनल्स हैं वो कह रहे हैं 6 जगह भगदड़ हुई। हम कोई भी चीज बिना उसकी पूरी पुख्ता जांच किए नहीं कहते हैं। सिर्फ शक के आधार पर या किसी ने बता दिया, किसी की कहासुनी के आधार पर हम कोई भी बात नहीं कहते हैं। कहने वाले कह रहे हैं 6 जगह हुई, हम कह रहे हैं 3 जगह हुई। तस्वीरें ये भी आई कि बुलडोजर्स का इस्तेमाल हो रहा है। हमारे सहयोगी ने, मोइन ने इसकी तस्दीक की, बताया कि दरअसल वहां पर जो भगदड़ में सामान गिर गया था
अफरा तफरी मची थी, उसको समेटा जा रहा था। तो बात इतनी सी थी, तो जहां पर ये सारा मलबा डंप किया गया वो कहां है? वहां हम देखने गए, अब वो उसका आता पता नहीं। अब जो सामान था भाई, लोगों का सामान था, क्या उन्हें वापस किया गया? उसकी कोई जानकारी नहीं दे रहा। भाई कपड़े थे या जूते चप्पल थे, बैग्स थे, किसी का मोबाइल हो सकता है, किसको दिया गया, कब दिया गया, यह जानकारी भी नहीं दी जा रही। पर अब आ रही है बात सनातन की, सनातन के अपमान और सम्मान की। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अखिलेश यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे देश को गुमराह कर रहे हैं, आंकड़ों को लेकर झूठ बोल रहे हैं। ये तो चाह रहे थे कोई बड़ा हादसा हो। दोनों नेताओं में सनातन के खिलाफ बयान देने में होड़ लगी हुई है और कोई सनातन की परंपरा नहीं तोड़ी गई। अब सनातन के अपमान सम्मान की जब बात आती है तो पुष्प वर्षा जो की गई, जिन लोगों की मौत हुई, ये कौन सा हिंदू रीति रिवाज है? ये कौन सी सनातन की परंपरा है? या विपक्ष जो आरोप लगा रहा है, और अगर आरोप सही है कि बिना हिंदू रीति रिवाज निभाए अंतिम संस्कार भी किया गया है, इसकी जानकारी क्यों नहीं आ रही है सामने? ये जानकारी तो साझा की जानी चाहिए ना। और क्या अभी भी कुछ ऐसे शव हैं जो लावारिस अवस्था में ही हैं? उनकी जानकारी क्यों नहीं मिल रही है? और जो ये वीआईपीज, जो पॉन्टून पुल का रास्ता सारा बंद कर दिया गया, टाउ 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 करते हुए, हूटर सायरन बजाते हुए जो वीआईपी डुबकी लगा रहे थे, दरअसल तो कुंभ में, दर्शकों, ऐसी आज तक आजाद भारत में ऐसी कोई परंपरा नहीं थी। शाही स्नान, अमृत स्नान के वक्त पर वीआईपीज तो आते ही नहीं थे, अखाड़े डुबकी लगाते थे और आम आदमी। पर यहां पर तो वीआईपी डुबकी लगाते हुए दिख रहे हैं और रास्ते बंद कर दिए गए। यह कौन सी सनातन की परंपरा है? यह सवाल अखिलेश यादव पूछ रहे हैं। पर कहीं ना कहीं क्या यह मिल्कीपुर से भी जुड़ा हुआ है? वहां अखिलेश यादव की बात माने तो देश का अब तक का सबसे बड़ा उपचुनाव होने वाला है, तो राजनीतिक नफे नुकसान का भी खेल हो रहा है क्या? वो लगातार जारी है क्या? आरोप प्रत्यारोप देखिए, फिर सवाल। महाकुंभ न केवल 144 साल के लिए ये कहा गया, बल्कि ये भी कहा गया कि पहली बार धरती पर इस तरह का डिजिटल और जो आधुनिक चीजें हैं, टेक्नोलॉजी, उसका इस्तेमाल कर करके महाकुंभ होने जा रहा है। और जिनका दावा था कि वो डिजिटल कुंभ करा रहे हैं, वो मृतकों की डिजिट नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन जब कुंभ में इतना बड़ा हादसा हो गया है तो यही सरकार डिजिट नहीं दे पा रही है। हमारे अपने लोग मारे गए हैं, जिसमें परिवार का हर रिश्ता दिवंगत हुआ है। बच्चों के आंकड़े तो अभी तक नदारद हैं। खोया पाया केंद्र ही लोगों को तो नहीं मिल रहा है। जो खोया पाया केंद्र था उसको भी लोग पा नहीं पा रहे, ढूंढ नहीं पा रहे हैं। सनातन धर्म के खिलाफ सपारी लेकर के षड्यंत्र करने वाले तत्वों के द्वारा लगातार शरारत पे शरारत करते हुए झूठ के और असत्य के नित नए प्रतिमान भी गढ़े जा रहे हैं। भारत के संसदीय लोकतंत्र की सबसे और सर्वोच्च संस्था देश की संसद में कांग्रेस अध्यक्ष से मल्लिकार्जुन खड़गे और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव का वक्तव्य इस ओर सबका ध्यान आकर्षित करता है।
अब इस कड़ी में एक और बात जुड़ गई है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी प्रयागराज जाने वाले हैं। सुबह 10 बजे पहुंचेंगे। अरल घाट से बोट के जरिए संगम जाएंगे और वहां गंगा स्नान और पूजन करेंगे। अब ये संयोग है क्या कि कल दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए वोट भी डाले जाएंगे और मिल्कीपुर में भी वोट डाले जाएंगे। और रामगोपाल यादव महासचिव हैं समाजवादी पार्टी के, वो कह रहे हैं वे कुंभ जा रहे हैं या तो फिर उन्हें उन लोगों से मिलना चाहिए जिन्होंने अपनों को खो दिया है, और ये तो होना था। ऐसे बयान भी आ रहे हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, स्क्रीन पर आने में भी बहुत वक्त लग जाता है कई बार सवाल को। भगदड़ का घमासान, अर्ध सत्य का बखान और सनातन का अपमान, आंका जा रहा सियासी नफा नुकसान।